बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुखो एक समय की बात है, एक राजा एक बार विदेश गया। उसने अपनी सातों रानियों को पत्र लिखकर उनसे उनकी मन भावन वस्तुओं की सूची लिखकर भेजने को कहा, जो वह विदेश से लाकर उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर सके। किसी रानी ने आभूषणों की मांग की, किसी ने सुंदर वस्त्रों की मांग की और किसी ने इत्र आदि खुशबूदार चीज़ों की मांग की। जो सबसे छोटी रानी थी वह राजा से हार्दिक प्रेम करती थी। उसने एक सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग से गोला बनाकर सा अक्षर लिखकर राजा को भेज दिया। राजा ने बारी बारी सब रानियों के पत्र खोले और उनके द्वारा लिखी प्रत्येक वस्तु उन्हें उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए खरीद लिए। जब छोटी रानी का पत्र खोला तो उसमें सा अक्षर लिखा देखकर वह असमंजस में पड़ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इसका क्या अर्थ हुआ। मंत्री को बुलाकर पूछा तो उसने कहा, लाल रंग के आगे लिखे सा अक्षर को मिलाकर लालसा शब्द बनता है, जिसका अर्थ यह हुआ कि रानी ने केवल आपसे मिलने की इच्छा जतलाई है। राजा रानी का अपने प्रति प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और देश से लौटकर सबसे पहले छोटी रानी के महल में ही गया। राजा अन्य रानियों के लिए लाए उपहार लेकर छोटी रानी के पास जा पहुंचा और पूछने लगा, तुमने उपहार में किसी वस्तु की मांग क्यों नहीं की? रानी बड़े चाव से बोली, मुझे आप मिल गए तो मानो सब कुछ मिल गया। फिर उपहार आपसे भिन्न थोड़े ही है। राजा ने छोटी रानी की प्रेम भरी बातों से मुग्ध होकर सारे उपहार भी उसे सौंप दिए। इसी प्रकार यदि मांग भगवान को पाने की हो तो माया स्वयं दासी बन सेवा के लिए प्रस्तुत रहती है। सिकंदर जैसे विश्व विजय सम्राट ने अपना समस्त जीवन युद्ध में बिताकर अनेक देशों से अथाह सोना, हीरे जवाहरात इत्यादि एकत्र की। अपने जीवन काल में भगवान की सत्ता की ओर उसका तनक भी ध्यान न गया। लेकिन जब अंत समय आया तो चंद श्वासों की भीख मांगने पर उसे किसी से एक श्वास भी न मिल सका। इतनी अथाह धन संपत्ति का मालिक होते हुए भी उसे आखिरकार खाली हाथ ही जाना पड़ा। न माया काम आई और न ही अन्य कोई उसका मददगार बना। पांडव पुत्र अर्जुन को केवल भगवान कृष्ण का ही भरोसा था। महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने भगवान से उनकी धन संपदा वह चतुरंगिनी सेना की मांग न करते हुए उनसे केवल उनकी ही मांग की। भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारथी बनकर उसे युद्ध में विजय श्री दिलवाई। भक्तिवान और मायावी विचारों वाले जीवों में यही भेद होता है। भगवान पर आस्था रखने वाले भक्तों के लोक भगवान स्वयं ही सवार देते हैं।
जबकि मायावी जीव माया की कामना करते हुए अपना लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ लेते हैं। संसार में जिस प्रकार कानून व नियम होते हैं, उसी प्रकार रूहानियत के भी अपने नियम होते हैं। रूहानियत का यह अटल कानून है कि जो माया का त्याग करते हैं, माया उनकी दासी बनकर पीछे पीछे भागती है। तो कितना अंतर है। जिस माया के पीछे संसारी जीव मारा मारा फिरता है, वही माया भक्तों की दासी बनने को आतुर रहती है। इसलिए संत सद्गुरु जो रूहानी बादशाह हैं, वे हमें माया के चंगुल से सावधान रहने का सदुपदेश देते हैं, ताकि माया स्वयं में भी दुखी वह परेशान न कर सके। कामनाओं के बस होकर दुखी सकल संसार, तृष्णा कभी शांत न होवे चाहे पावे धन अपार। मनमति पर चलकर देते गुरु नाम को विसार, पाते हैं दुख कलेश जहाँ में करते जीवन दुश्वार। प्रभु नाम ही केवल सर्व सुखों की खान है, बिना नाम के हर वस्तु को तोता करके जान। सच्चा सुख वह शांति मिलती नहीं बिन नाम, धन वह पदार्थों से कभी शांति पाई नहीं जाए। देखे बहुत धनी फिर जाए दुख में गोता खाए, चिंताग्रस्त रहे सदा विषों में सुरती अटकाए। सुख पावे प्राणी वही जो नाम से प्रीत लगाए। सत्पुरुष फरमाते हैं, कहो नानक सोई नरु सुखिया, राम नाम गुण गावे। आहुर सगल जगु माया, मोहे निर्भय पदु नहीं पावे। अर्थात अहम भाव का त्याग करे जो संतों की शरण ग्रहण करता है, वह पल में ही मुक्त हो जाता है। फरमाते हैं कि हरि के भजन बिना स्वयं में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु साहिब जी कथन करते हैं कि वही इंसान आनंद में है जो प्रभु के नाम और महिमा का गान करता है। शेष संसार को तो माया ने अपनी कठपुतली बनाकर रखा हुआ है। मायाग्रस्त जीव कभी निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकता। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता न कोय। धनवंता सोए जानिए, सतनाम धन होए। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं कि यह सारा संसार निर्धन है, इसमें कोई भी प्राणी धनवान नहीं। धनवान केवल वही है जिन्होंने मालिक के नाम का आधार लिया हुआ है। माया से प्रीत करने वाला कभी धनवान व सुखी नहीं हो सकता। एक बहुत ही न्यायकारी एवं धर्मात्मा राजा था। जब वह वृद्धावस्था में पहुंचा तो उसने मन में यह विचार किया, राज्य की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंपी जाए जो धर्म एवं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन कर सके, क्योंकि जिसे माया का लोभ एवं स्वार्थ होगा वह राज्य में अन्याय फैलाएगा। ऐसे सुयोग्य व्यक्ति की तलाश के लिए उसने एक युक्ति सोची। भोर होते ही उसने यह घोषणा करवा दी कि राज्य में 2 दिन पश्चात 1 दिन के लिए बहुत बड़ी हाट लगाई जाएगी, जिसमें रखी गई वस्तुओं में से किसी भी एक वस्तु को जो कोई उस दिन हाथ लगाएगा वह निःशुल्क उसी की हो जाएगी।
राजा ने खूब बड़ा बाजार लगा दिया। सोना चांदी हीरे जवाहरात, खाने पीने खेलने कूदने वह विविध प्रकार की मनोरंजन की सभी सामग्रियां वहां उपलब्ध करा दी। राजा स्वयं उस हाट के दूसरे छोर पर बैठकर सारी स्थिति का अवलोकन करने लगा। घोषणा सुनकर समस्त प्रजनन उस हाट में पहुंच गए। सब अपनी अपनी रुचि अनुसार हाट का आनंद लेने लगे। किसी ने सोना चांदी लिया तो किसी ने रंग बिरंगे वस्त्र, कोई नाच गाना देखने में मस्त हो गया तो कोई खाना पीने में खूब शोरगुल वह चहल पहल थी। उसी हाट में एक गुरुमुख इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना अपनी ही मस्ती में आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। बीच में कुछ लोगों ने उसे अपनी ओर आकृष्ट करने की चेष्टा भी की, परंतु वह उन सब को अनदेखा करके निरंतर अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। चलते चलते वह राजा साहिब के समीप पहुंच गया और जाकर उनके चरण पकड़ लिए। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान हुआ और उससे पूछने लगा कि तुम इतना सजा धजा हुआ बाजार छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? उसने उत्तर दिया कि आपने यह घोषणा करवाई थी कि आज के दिन बाजार में जो जिस वस्तु को हाथ लगाएगा वह उसकी हो जाएगी। मैंने सब वस्तुओं को छोड़कर आपको स्पर्श किया है, अतः आप अब मेरे हो गए हैं। राजा स्वयं भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, इसलिए वह जान गया कि यह अवश्य ही बहुत त्यागी, संस्कारी एवं बुद्धिमान है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से मैं तुम्हारा हो गया और यह राज्य भी तुम्हारा हो गया है। मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। तुम इस राज्य को धर्म पर अडिग रखते हुए न्यायपूर्वक चलाना है। अब तो प्रजा भी उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगी, क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ से क्षणिक एवं तुच्छ वस्तुओं के बदले सीधे राजा को ही अपना बना लिया। संत सद्गुरु जीव को सद्बुद्धि प्रदान कर असत्य वस्तुओं का मोह छुड़वाकर भक्ति की अमूल्य वह सच्ची दात प्रदान करते हैं। लेकिन विरले भाग्यशाली जीव भी उनकी शरण में आकर फैज उठा पाते हैं। दसम बादशाही श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने तलवार उठाकर जब शीश की मांग की तो हजारों सेवकों में से केवल 5 सेवक ही ऐसा साहस कर पाए। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कहना सरल है परंतु करना कठिन है। आम दुनिया तो झूठी माया की दीवानी है। संस्कारी गुरुमुख आत्माएं ही संतों से ज्ञान की दीक्षा लेकर अमर पद को प्राप्त करते हैं। गुरुमुखों